हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस सफर में मैं शिवाली आपकी सारथी। न चैनम सहसा क्रम्य चरा समधि रोहति स्थिरी भवति मासम च व्यायामभिर्तस्य च। अर्थात व्यायामी मनुष्य पर बुढ़ापा सहसा आक्रमण नहीं करता। व्यायामी मनुष्य का शरीर और हाड़ मांस सब स्थिर होते हैं। जिस प्रकार योग की अनेक परिभाषाएं हैं, उसी प्रकार इसके अनेक लाभ भी हैं। शरीर और मन को स्वस्थ रखना, मन को शांत और स्थिर रखना, एकाग्रता और जागरूकता बढ़ाना इत्यादि। योग आपके शरीर और मन को मजबूत एवं स्वास्थ्य प्रदान करने के साथ साथ आपके चेहरे पर चमक लाता है और उसे सुडौल बनाने में भी सहायक है। हम एक सौंदर्य दिनचर्या तय करें जो प्राकृतिक और स्थायी रूप से हमारी त्वचा को चमकदार बना सके। और सबसे अच्छी बात ये होगी कि बिना पैसे खर्च किए ही आपकी त्वचा खूबसूरत बन जाएगी। योग हमारे सौंदर्य और तंदुरुस्ती से जुड़े सभी परेशानियों का इलाज है। आज हम कुछ ऐसे आसन देखेंगे जो हमारी त्वचा को चमकदार और बेदाग बनाने में सहायक है। धनुरासन। धनुरासन को धनुष आसन या धनुषासन भी कहा जाता है। इस आसन को करने के दौरान शरीर धनुष के जैसा आकार बनाता है। धनुरासन को हठ योग के 12 मूल आसनों में से एक माना जाता है। ये आसन योग विज्ञान में पीठ में स्ट्रेचिंग या खिंचाव पैदा करने के लिए बताए गए प्रमुख 3 आसनों में से एक है। इस आसन को कौन ना करे? यदि आपको उच्च या निम्न रक्तचाप, हर्निया, कमर दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन, गर्दन में चोट या हाल ही में पेट का ऑपरेशन हुआ हो तो आप कृपया धनुरासन ना करें। गर्भवती महिलाएं धनुरासन का अभ्यास ना करें। इस आसन से होने वाले लाभ। धनुरासन का अभ्यास करने से पीठ मजबूत होती है और पेट के निचले हिस्से की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। धनुरासन से गर्दन, सीना और कंधे चौड़े हो जाते हैं। इस आसन को रोज करने से हाथों और पैरों की मांसपेशियां सुडौल बनती हैं। इस आसन से पीठ में लचीलापन भी बढ़ता है। किडनी के संक्रमण से निपटने में भी धनुरासन बहुत मदद करता है। चलिए समझते हैं इस आसन को सही तरीके से करने की विधि। पेट के बल लेट जाएं, अपने पैरों को सटाकर रखें और हाथों को पैरों के पास रखें। घुटनों को मोड़कर कमर के पास लाएं और हाथों से तखने को पकड़ें। श्वास भरते हुए छाती को जमीन से ऊपर उठाएं और पैरों को कमर की ओर खींचें। सामने की तरफ देखें और चेहरे पर मुस्कान बनाए रखें। अपना ध्यान सांसों की गति पर केंद्रित करने की कोशिश करें। शरीर धनुष की तरह खिंचा हुआ रहे, जबकि हाथ धनुष की डोर का काम करेंगे। इस आसन में आपकी क्षमता अनुसार ही रहें। जरूरत से ज्यादा शरीर को ना कसें। मुद्रा से बाहर कैसे आएं? श्वास छोड़ते हुए पैर और छाती को धीरे धीरे जमीन पर वापस लाएं और तखनों को छोड़ते हुए विश्राम करें। पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन का नाम 2 शब्दों के मेल से बना है, पश्चिम और उत्तान। पश्चिम यानी पश्चिम दिशा या शरीर का पिछला हिस्सा और उत्तान मतलब खिंचा हुआ। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास करते समय शरीर के पिछले हिस्से यानी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव उत्पन्न होता है। इस कारण इस आसन को पश्चिमोत्तानासन कहा जाता है। यहाँ पश्चिम का अर्थ पश्चिम दिशा से नहीं बल्कि पीछे के भाग से है। अगर आपकी हैमस्ट्रिंग्स में जकड़न,
या चोट हो तो पश्चिमोत्तानासन बहुत सावधानी से करें। अगर आपकी पीठ के निचले हिस्से में दर्द या चोट हो तो पश्चिमोत्तानासन ना करें। अगर आपको दमा या दस्त की शिकायत हो तो पश्चिमोत्तानासन ना करें। पश्चिमोत्तानासन के लाभ। पश्चिमोत्तानासन रीढ़ की हड्डी में खिंचाव उत्पन्न करता है और उन्हें लचीला बनाने का काम करता है। इस आसन से पाचन क्रिया बेहतर होती है और खाना ना पचने के कारण अक्सर कब्ज एवं खट्टी डकार आने की समस्या दूर हो जाती है। इसके अलावा प्रतिदिन इस आसन का अभ्यास करने से किडनी, लिवर, महिलाओं का गर्भाशय एवं अंडाशय अधिक सक्रिय होता है। इस आसन का अभ्यास करने से व्यक्ति को सही तरीके से नींद आती है और अनिद्रा की समस्या दूर होती है। उच्च रक्तचाप और डायबिटीज की समस्या को दूर करने में भी ये आसन फायदेमंद होता है। पश्चिमोत्तानासन करने की विधि। पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए बैठ जाएं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, पैरों के बीच में दूरी ना हो और जितना संभव हो पैरों को सीधा रखें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सिर से ऊपर उठाएं और खींचें। सांस छोड़ते हुए कूल्हों को जोर से आगे झुकाएं। अपने हाथों को पैरों पर रखें, जहां भी वो पहुंचते हो बिना अतिरिक्त प्रयास के। यदि आप अपने पंजों को पकड़कर खींच सकें तो आपको आगे झुकने में मदद मिलेगी। सांस भरते हुए धीरे से सिर को उठाएं ताकि रीढ़ की हड्डी में खिंचाव पैदा हो और सांस छोड़ते हुए हल्के से नाभि को घुटने की ओर ले जाएं और अपने सिर और माथे को दोनों घुटने से छूने की कोशिश करें। श्वास को पूरी तरह छोड़ दें और इसी मुद्रा में कुछ देर तक बने रहें। मुद्रा से बाहर आने की विधि। सांस भरते हुए अपने हाथों की ताकत से वापस आते हुए आराम से बैठ जाएं और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं और सामान्य स्थिति में बैठ जाएं। सर्वांगासन। सर्वांगासन दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व अंग और आसन। सर्व अंग मतलब शरीर के सभी अंग और आसन का अर्थ मुद्रा है। ये आसन उन कुछ ही आसनों में से है जो पूरे शरीर को स्टिमुलेट करते हैं, यानी ये आपके पैर की उंगलियों से लेकर सर के हर अंग के लिए फायदेमंद है। इसीलिए इसे सर्वांग आसन कहा जाता है। कौन ना करें? उच्च रक्तचाप वाले लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान इस आसन का अभ्यास ना करें। रीढ़ की समस्याओं का अनुभव करने वाले लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगर आप स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलाइटिस, कोशिका, हृदय से जुड़ी समस्याएं आदि से जुड़े हैं तो इस आसन को करने से बचें। सर्वांगासन के फायदे। सर्वांगासन थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथियों को स्टिमुलेट करता है। इससे पुरुषों और स्त्रियों में हार्मोन्स का बैलेंस बनने में मदद मिलती है। सर्वांगासन सर के क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति को बढ़ाता है, जिससे नर्व्स सही तरीके से काम करती हैं और इसीलिए इससे माइग्रेन और सिर दर्द से राहत पाने में मदद मिल सकती है। रक्त परिसंचारण को बढ़ाकर हृदय को स्वस्थ करता है और मुंह पर चमक के साथ बालों में भी रक्त प्रवाह तेज करता है। पाचन क्रिया को ठीक करके कब्ज से राहत देता है। इस योग से दमा, मोटापा और शारीरिक दुर्बलता में भी लाभ मिलता है। वेरिकोज वेन्स एक समस्या है जिसमें टांगों की नसें मोटी हो जाती हैं और स्किन पर उभरी हुई दिखने लगती है। सर्वांगासन में जब टांगें उठाई जाती हैं तो वापस लौटते रक्त से वेरिकोज वेन्स की समस्या में राहत मिलती है। रक्त संचार वापस लौटकर दिमाग में जाता है। इससे शरीर में रक्त संचार बढ़ाने में मदद मिलती है। योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं और अपने पैरों को कूल्हे तक उठा लें। टांगों को सीधे हवा में ऊपर की तरफ उठाएं
अब अपने हाथों को कमर के पास लाएं और पीठ को सहारा देते हुए गर्दन तक अपने शरीर को ऊपर हवा में उठा लें। कंधे, रीढ़ की हड्डी और हिप्स तक एक सीध में आ जाएं। इस स्थिति में 30 सेकंड तक बने रहें। मुद्रा से बाहर कैसे निकलें? श्वास छोड़ते हुए अब रीढ़ को धीरे धीरे योग मैट पर ले आएं और टांगों को भी धीमी गति से योग मैट पर ले आएं। कुछ देर के लिए पीठ के बल सामान्य रूप से ही लेटे रहें। सिंहासन। सिंहासन संस्कृत शब्द सिम्हा से आया है, जिसका अर्थ है शेर और जो जंगल का राजा है, और आसन का अर्थ है मुद्रा या बैठना। वास्तव में इस मुद्रा को सबसे सरल चेहरे के व्यायामों में से एक माना जाता है। कौन ना करे? अगर किसी को उच्च रक्तचाप और हृदय की समस्या है तो इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाएं इसका अभ्यास ना करें। सिंहासन के फायदे: आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति को विकसित करने में मदद करता है। चिंता, तनाव और अवसाद के लक्षणों का सामना करने में मदद करता है। सिंह मुद्रा अभ्यास आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने में मदद करता है और थायराइड के लिए सबसे अनुचित अभ्यासों में से एक है। जीभ के खिंचाव से गले का क्षेत्र मजबूत होता है और सांस का प्रवाह ऊपर की ओर प्रवाहित होता है। इसीलिए खर्राटे के साथ साथ स्लीप एपनिया से पीड़ित लोगों को इस आसन के नियमित अभ्यास से ध्यान देने योग्य लाभ दिखाई देता है। गले, जबड़े, जीभ, नाक, आँख और कान को उपचारात्मक प्रभाव प्रदान करता है। सिंहासन या सिंह मुद्रा अभ्यास महिलाओं की सौंदर्य संबंधित समस्याओं को हल करने में मदद करता है। ये चेहरे के क्षेत्र में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे चेहरे की कोशिकाओं का कायाकल्प होता है और बिना ब्यूटी पार्लर जाए भी ये चेहरे पर चमक देता है। पूरे दिन नकारात्मक ऊर्जा को निष्कासित करने का और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का ये एक बेहतरीन अभ्यास है। सिंहासन करने की विधि: वज्रासन में बैठ जाएं और घुटनों को फैला लें। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। आपके हाथों की उंगलियां पीछे की ओर और आपके पैरों के बीच में सीधी होनी चाहिए। अब सांस लें और अपनी जीभ बाहर निकालें। बाहों के बीच देखने की कोशिश करें और सांस छोड़ें। सांस छोड़ते हुए शेर की तरह दहाड़ें। गर्जन ध्वनि हाँ। गरजने के बाद 20 से 30 सेकंड तक इसी मुद्रा में रहें। इस प्रक्रिया को करीब 4 से 6 बार दोहराएं। मुद्रा से बाहर आएं। सिंहासन करने के बाद लाड़ को मुंह के अंदर लेते हुए गले की हल्की मालिश करें। अभी किए गए सभी आसनों का अभ्यास खाली पेट करें या फिर भोजन और अभ्यास के बीच 3 से 4 घंटे के अंतर रखें। अब हम चेहरे के कुछ ऐसे योग क्रियाएं देखेंगे जो कभी भी, किसी भी वक्त और कहीं भी किए जा सकते हैं। जीभ बाधा योग: आंखों को बंद करके अपने मुंह को खोलें और अपने जीभ को तालू पर सटाएं। अपनी जीभ को अपने जितने खिंचाव के साथ तालू पर चिपकाएंगे, उसका उतना ही प्रभाव आपके चेहरे की मांसपेशियों पर पड़ेगा। जीभ को तालू पर थोड़ी देर तक चिपका कर रखें और फिर मूल अवस्था में आ जाएं। फिर कुछ सेकंड का आराम दें और 2 से 3 बार इस प्रक्रिया को दोहराएं। इस योग को करते वक्त सामान्य तरीके से सांस लेते रहें। जालंधर बंद:
सीधे बैठ जाएं और लंबी गहरी सांस भरें। अब गर्दन को आगे की ओर करते हुए अपनी ठोडी को छाती पर टिकाकर बंद लगाएं। कुछ सेकंड इसी अवस्था में सांस रोककर बैठी रहें। फिर सांस छोड़ते हुए मूल अवस्था में धीरे धीरे लौट आएं। इस प्रक्रिया को 2 से 4 बार दोहराएं। ध्यान दें, इस क्रिया को गर्भवती महिलाएं, अस्थमा रोगी, उच्च रक्तचाप या हृदय रोगी ना करें। वायु गणदोष, ये योग बहुत ही आसान है और आप कभी भी बैठे बैठे इसे कर सकते हैं। जैसे आप मुंह में पानी या तेल भरकर कुल्ला करते हैं, उसी तरह मुंह में हवा भरकर कुल्ला करने की तरह नकल करनी चाहिए। गालों में भरी हवा को मुंह के अंदर चारों तरफ घुमाएं। कम से कम सुई की दिशा में 10 से 20 बार और सुई के विपरीत दिशा में 10 से 20 बार। जब आप थक जाएं तो थोड़े देर का आराम करें और इस प्रक्रिया को फिर से 2 से 3 बार दोहराएं। मछली के चेहरे की मुद्रा। आंखों को बंद कर लें। अब अपने गालों और होठों को अंदर की ओर खींचें और मछली की तरह अपने मुंह को आकार दें। कुछ सेकंड के लिए ऐसे करें और फिर मुस्कुराएं। इस योग प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। ठुड्डी उन्नत करना। अपने सिर को ऊपर की ओर उठाएं और छत की तरफ देखें। फिर अपने होठों को कस लें और उन्हें आगे बढ़ाएं, जैसे कि छत को चूमने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सेकंड के लिए ऐसा करें, फिर धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में आएं। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराएं। समाप्ति। कुछ समय के लिए अपनी श्वास को महसूस करते हुए आंख बंद करके किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठे रहें और 10 से 15 गहरी सांसें भरें। कुछ समय पश्चात अपनी दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का आभास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पर हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से अपनी हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।